नमस्कार, आदाब साथियों। दोस्तों, आज हम जानेंगे राहुल गांधी के द्वारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, इलेक्शन की चोरी कर रहे हैं। इसीलिए इस पर हम लोग, यह चूँकि भारत के लिए बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर हर जनता को, आम नागरिक को एक बार गंभीरता से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, यह 25 जनवरी 1950 से कंटिन्यूअसली यह काम कर रहा है और यह भारत का संवैधानिक संस्था है। भारत का संवैधानिक संस्था कहने का तात्पर्य ये है कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए। इस पर किसी भी प्रकार का कोई नेता प्रतिपक्ष, कोई नेता पक्ष का किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं होता है। फिर भी इसके बावजूद राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने वोट चोरी करवाई है बीजेपी के साथ मिलकर। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 में प्रावधान है और उसमें कहा गया है कि भारत का एक इलेक्शन कमीशन होगा जिसका मुख्य कार्य होगा चुनाव करवाना निष्पक्षता के साथ और वोटर लिस्ट तैयार करना टाइम टू टाइम और उसको अपडेट करते रहना। दोस्तों, भारत के संविधान के 4 पिलर होते हैं। जैसे किसी घर का, अगर मतलब घर का फाउंडेशन आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें पिलर का बहुत ही मुख्य रोल होता है। इसी तरह जो हमारा संविधान है उसके 4 पिलर हैं, जिसको CAG, UPSC और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट, ये 4 ऐसे पिलर्स हैं जिनको ये संविधान को बचाने की जिम्मेदारी इन संस्थाओं को दी गई है। इसी में से एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसके ऊपर इस समय राहुल गांधी, जो कि माननीय सांसद हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, इनके द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर यह बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको गलत है या सही है, इसको जांच करना चाहिए, इस पर जवाब देना चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी दोनों मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। किस तरह से? फेक आईडीज के माध्यम से। एक घर में 80 लोगों का नाम रजिस्ट्रेशन होता है और 80 लोग वोटिंग करते हैं, और जब उनके घर पे राहुल गांधी की टीम जब जाती है जांचने के लिए, एक हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि भाई जांचे कि कहीं गलत वोटिंग नहीं हो रही है ना, क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होता है। तो वो जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है और वहाँ से 80 लोगों का वोटिंग होता है। और फेक आईडी हो गया, फेक एड्रेस हो गया, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ जिनकी मतलब हाउस नंबर 0 है। तो यह जांच का विषय है। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरी गंभीरता से जांच करना चाहिए कि क्या राहुल गांधी जी ने जो इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, इसमें कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो भाई यह देश के लिए काफ़ी खतरनाक है। इसमें यह नहीं है कि जो राहुल गांधी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब हानि होगा। इससे भारत के हर नागरिक को हानि होगा, क्योंकि यह एक टूल किट तैयार कर लिया जाएगा और इसका जो सत्ता में रहेगा इसका दुरुपयोग करेगा। तो यह इसमें कहीं ना कहीं आम जनता का इसमें हानि होगा। इसीलिए दोस्तों, यह बहुत ही गंभीर समस्या है, इस पर सबको खुलकर सामने आना चाहिए। और क्योंकि जो इल्ज़ाम अगर किसी के ऊपर लगाया जाता है, तो अगर जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो उसका ड्यूटी ये बनता है कि उसका जवाब दे। लेकिन राहुल गांधी से अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि आप एफिडेविट दीजिए, आप लिखित दीजिए। जबकि कल प्रियंका मैडम, जो कि वायनाड से सांसद हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया कि जब देश का सबसे बड़ा जो एक पटल होता है वो संसद होता है, संसद में जब हम लोग या कोई भी संसद वहाँ ओथ लेता ही है, तो फिर उसको इस तरह के सवाल पूछने के लिए ओथ लेने की क्या जरूरत है? क्यों शपथ पत्र मांगा जा रहा है? तो इस बात में भी सच्चाई है, इस पर भी आप सबको एक बार ध्यान देना चाहिए। और इल्ज़ाम जब लगते हैं तो उसका जवाब देना चाहिए, ना कि डांट डपट देना चाहिए कि चुप रहिए, आप ये सब नहीं कह सकते हैं, ये गलत चीज़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खुल के आकर और इसका जवाब देना चाहिए पूरे जनता के सामने, ताकि जो जनता का विश्वास है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर वो हमेशा कायम रहे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह किसी का जो व्यक्तिगत कोई संस्था नहीं है, यह संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था पे हर भारतीय का उतना ही मतलब अधिकार होता है जितना उसके एक। मुझे लगा कि यह विषय बहुत ही गंभीर है, इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। हमने अपना प्रयास किया कि बेहतर से बेहतर आपको जो कंटेंट है वो डिलीवर करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।